हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपनी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अगर हम प्रयास करें तो कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाता है। कवि का यही मानना है कि यदि व्यक्ति प्रयास करे तो कठिन से कठिन काम को भी सरल बनाया जा सकता है। बस इसके लिए ज़रूरत होती है अनवरत प्रयास व पूर्ण आत्मविश्वास की। बस इसके लिए एक ज़रूरत होती है कि व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहे और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करे। जो मनुष्य एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचते हैं तथा दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। यदि व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले कि उसे कहाँ जाना है, उसे भविष्य में क्या करना है, तो वह चाहे तो बार बार प्रयास करके अपनी उस मंजिल पर आसानी से पहुंच सकता है और दुनिया में उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी यदि नाविक लहरों से डर जाए तो वह कभी भी नौका को पार नहीं ले जा सकता। अतः उसे बिना डरे ही बार बार प्रयास करके वह अपनी नौका को लहरों की विपरीत दिशा में भी पार ले जा सकता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस पड़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। नन्ही चींटी जब अपने मुंह में, चींटी छोटी सी होती है लेकिन वह अपने मुंह में दाना लेकर दीवारों पर 100 बार चढ़ती है। 100 बार फिसलने के बाद में भी वह निराश नहीं होती, बल्कि उसका ये जो विश्वास है, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है, वह उसकी रगों में साहस भरता है और उसे बार बार चढ़कर गिरना उसे खराब नहीं लगता और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और अंत में उसका ये जो प्रयास है, उसकी ये जो श्रम है, उसका ये जो मेहनत है, यह बेकार नहीं होता और वह अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाने वाले तैराक होते हैं जो समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। वह कई बार समुद्र में डुबकियां लगाता है, लेकिन वहां जाकर वह खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मोती इतनी आसानी से इतने गहरे पानी में नहीं मिलते और इसके साथ ही जब उसे मोती नहीं मिलता है तो उसका जो उत्साह होता है वो खत्म होने के स्थान पर और बढ़ जाता है, इस आश्चर्य में कि उसे एक न एक दिन समुद्र में मोती अवश्य प्राप्त होंगे। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उसके यह प्रयासों का ही परिणाम है कि उसकी जो मुट्ठी होती है हर बार खाली नहीं होती, अर्थात उसे एक न एक बार मोती अवश्य प्राप्त होता है, या ये कहें कि वह अपने प्रयासों द्वारा मोती प्राप्त करके ही दम लेता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है आपके सामने, एक चैलेंज है आपके लिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और हमेशा असफल किस कारण हुए, हमारे कार्य में क्या कमी रह गई, उसको देखकर उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक तुम सफल नहीं हो जाते अपनी नींद और चैन को छोड़ दो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और ये जो संघर्ष का मैदान है, यानी आपकी सफलता और आपके बीच में जो ये मार्ग है और इस मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, इनको देखकर हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे संघर्ष करना चाहिए, उन मुश्किलों से लड़ना चाहिए
और उसके बाद हमें सफलता का वर्ण करना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रयास किए, बिना कुछ कार्य किए व्यक्ति अपनी जय जयकार नहीं करवा सकता, अर्थात उसका नाम नहीं होता है जब तक वह कोई प्रयास ना करे। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। रचनाकार का परिचय देखिए। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को कानपुर के पास बींदकी नामक स्थान पर हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके सहपाठी थे, यानी उनके साथ पढ़ते थे। भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, विषपान चित्रा आदि उनकी चर्चित काव्य कृतियाँ हैं। सन 1969 में पद्मश्री उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। 1 मार्च सन 1988 को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी का निधन हुआ।